अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना अन्नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन खैरिल वरा अल-मुसय्यरि बिही मिन फ़ौक़िल अर्शि इला तहतिस सरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिलेगी जन्नत, पियोगे कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा। नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा। सिद्दीक वालू सही कोई भी कह नहीं, तैयारी में निभाई भी कोई नहीं। नाग आमिर डगे डराए गए, सिद्दीक खुदी अलई भी कोई नहीं। ला तादाद हम्द सना करीम रब्बुल आलमीन के लिए मालिक अर्ज़ व समा, मालिक लम यज़ल, मालिक हकीकी अज़ली अबदी हय्युल क़य्यूम मुमीयुन, जिसकी शान मकाम मरातिब वराल वरा। अल्लाह वहदहु ला शरीक, अल्लाह की ज़ात में कोई शरीक नहीं, अल्लाह की ज़ात में कोई ऐब नहीं, अल्लाह की ज़ात में कोई खामी नहीं, हमारे अल्लाह का कोई सानी नहीं। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज़ नहीं, अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। ला तादाद दुरूद पाक सय्याह ला मकाम अज़्म कायनात ताजदार ख़त्म नबुव्वत हसनैन करीमैन के नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बुलंद पाकीज़ा बारगाह के अंदर हदिया दरूद व सलाम के बाद अल्लाह की बात की बाबरकत महफिल हमारे मोहतरम भाई शेख महताब अहमद साहब, शेख अबू बकर साहब, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की महफिल का इत्माम किया। अल्लाह शेख साहबान का ये खर्च करना, इंतजाम करना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह करीम शेख महताब अहमद साहब, शेख अबू बकर साहब, अल्लाह दोनों की खैर फरमाए, अल्लाह दीन दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। माशाअल्लाह किबला नकीब महफिल पढ़ी लिखी शख्सियत है, पहली मुलाकात है लेकिन बड़ा दिल खुश हुआ। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और स्टेज पर आप ज़ियारत कर रहे हैं डीजी खान के नहीं बल्कि पंजाब की बड़ी मशहूर मारूफ शख्सियत है बाबा जी नसीमुल्लाह सरकार, उनके फर्जंद अर्जुमंद साहबजादा वाला शान हुजूर किबला साहबजादा अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिम सैफी साहब, अल्लाह आपका साया हमारे सरों पे क़ायम दायम रखे। मेरे मोहतरम गुलाम यासीन फैजी साहब, सूफी मिजाज आदमी, अल्लाह इनको सलामत रखे। आपने हुक्म फरमाया, अल्लाह ने तौफीक अता की वादा वफा करने की। सुनिए जरा आला दिल के गुलामों, अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह का अंबर बड़ा एहसान है, अल्लाह ने 18,000 मखलूकात में से चुनकर हमें इंसान होने का शर्फ हासिल किया। इस शर्फ के बाद जो शर्फ दिया, इसके बाद अल्लाह ने हमें मुस्तफा का कलमा दिया। उससे बड़ी बात मदीने वाले का इश्क अता फरमा दिया। क्योंकि कलमा पढ़ लेना कमाल नहीं था, कलमे के बाद सीने में हुजूर का इश्क आ जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। मेरे साथ आज जो मेरे मेहमान बने सफर में हुजूर किबला पीर मोहम्मद राशिद उमर दरबार से, हुजूर आप आगे आ जाए किबला पीर साहब, क्योंकि आप नई मर्तबा हैं तो इन्हें तारुफ नहीं, आपका बड़े अच्छे खतीब है इंशाअल्लाह। अनकरीब ये डीजी खान में खिताब फरमाएंगे तो इनका भी आपको तारुफ हो जाएगा। और पीर साहब भी है, बड़ी नेक आदमी है, कारी मोहम्मद आसिर रजा सिवाकी साहब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आज ये मेरे रफीक सफर बने, ये मेरे लिए एजाज की बात है। अल्लाह वाले साथ हो तो बात बन जाती है। देखिए भाई, अल्लाह ने मुसलमान बना दिया, मुसलमान होना काफी नहीं था, फिर अल्लाह ने मदीने वाले का आशिक बना दिया। फिर रब ने ऐसा करम किया, हमें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कुश्त इश्क मुस्तफा बरेली के खैरमंद बाबा अशाह इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह अलैह का गुलाम बना दिया। रब ने इतने बड़े इमाम का हमें मुक्तदी बना दिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है। जहां दुनिया डगमगाने लगी, जहां लोगों को समझ ना आने लगी कि कौन सा अकीदा अख्तियार किया जाए, कहां रुका जाए, कहां न रुका जाए, कोई बात समझ में आई या ना आई, तो ललकार रजा, आवाज रजा आई। लोगों घबराना मत, रजा के पीछे चलते आओ, सीधा जन्नत में दाखिल हो जाओगे।
इस दौर में आपको पता है कितनी बड़ी गुस्ताखी और बेबाकियां लोग कर जाते हैं। कोई सहाबा की अजमत पे हमला कर गया, कोई मुस्तफा की अहले बैत पे हमला कर गया, कोई हजूर की अज़वाज मुतहरात पे हमला कर गया, कोई औलिया कामिलीन पर बोल कर गया। आला हजरत का नौकर बनने का ये फायदा है, दिल में सहाबा का भी अदब होता है, मुस्तफा की अहले बैत का भी हया होता है और औलिया कामिलीन का भी हमें प्यार नसीब हो जाता है। ये मेरे आला हजरत की फिक्र और फैजान की अता है कि अल्लाह की रहमत है हमारे दिल में, ना सहाबा का बुग़्ज़ है ना अहले बैत का, हमारे दिल में सहाबा का भी प्यार है, अहले बैत का भी प्यार है, औलिया कामिलीन का भी मोहब्बत और प्यार है। ये हम पर बहुत बड़ी करम नवाजी है। अब देखिए, और हमारे मलिक साहब ने बड़ी प्यारी नात पढ़ी, इनको सलामत रखे। कमाल मुख्तसर वक्त में इस चीज का भी इन्होंने ख्याल रखा कि मेहमान आ गए हैं, बड़े मुख्तसर लफ्जों में आला हज़रत का कलाम पढ़ा और फिर मैं तो 5 तन का गुलाम हूँ। हमने पैगाम दे दिया, हम सहाबा के भी नौकर हैं, मदीने वाले के आल के भी नौकर हैं, क्योंकि हम एक आंख वाले नहीं, हम 2 आंख वाले हैं। हमें सहाबा से भी प्यार है, मदीने वाले की आल से भी बड़ा प्यार है। अब सुनिए जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह करीम उसके अंदर इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और बुलंद कर दिया महबूब हमने आप खातिर आपके जिक्र को। ये ऐलान किसका है? अल्लाह का है, मौलवियों का नहीं है, मदनी मस्जिद के खतीब साहब का, कारी साहब का नहीं है, डीजी खान का मुत्तफिका फैसला नहीं है, ये अल्लाह के कुरान की आवाज है। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, हमने आपकी खातिर। अल्लाह को सलामत रखे। अब हमारे जो सही ठहरे, मोहब्बत का मरकज ठहरे, जब आप पहन के बैठेंगे तो बड़े खूबसूरत लगेंगे। अल्लाह को वैसे भी वो लोग हैं जिनका अंदर भी खूबसूरत है, बाहर भी बड़ा खूबसूरत है। और बाबा जी किबला ने बड़ा काम किया है डीजी खान के अंदर इत्तेहाद के हवाले से, मसलक के हवाले से। अल्लाह ने खिदर के उमर नसीब फरमाए, ये उनके शहजादे अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और सुनिए नबी से प्यार करने वालों, रब का ऐलान क्या हुआ? वरफ़अना लका ज़िक्रक, का महबूब हमने आपकी खातिर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब दुनिया का कोई मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुज्तहिद ये नहीं बता सकता अल्लाह ने यार का जिक्र कितना बुलंद किया है। माशाअल्लाह, कुछ दोस्त बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते। यार सारे बोले तो कितना मजा आएगा। देखे ना, देखे मेरी बात सुने, आप अपने मुकद्दर पे नाज करें। कोई इमरान खान के जलसे में गया वहां बोला, कोई जरदारी के जलसे में गया वहां बोला, कोई नवाज शरीफ के जलसे में गया वहां बोला। आप मुस्तफा के जिक्र की महफिल है, यहाँ बोल रहे हैं, रब भी राजी होगा, मिलाद वाला नबी भी राजी होगा। क्योंकि ये हम सियासी प्रोग्राम बना कर नहीं बैठे, ये गाली गलौज का प्रोग्राम नहीं, हमारी इबादत है। हुजूर का जिक्र इबादत है, खुदा की रहमत के नज़ूल का जरिया है। हम चाहते हैं खुदा का कुर्ब हासिल हो जाए, तो खुदा का कुर्ब हासिल करना हो तो फिर मुस्तफा मुस्तफा करना पड़ेगा। फिर हुजूर का दीवाना, जो हुजूर का दीवाना हो गया, खुदा की उस पर भी रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। अब देखिए ये फैसला कोई मुहद्दिस नहीं कर सकता। अल्लाह ने यार का जिक्र कितना बुलंद किया है, कोई किताब में लिखकर नहीं बता सकता। बुलंद करने वाला खुदा जाने, बुलंद होने वाला सोना मुस्तफा जाने। ये आपके और मेरे तो बस की बात ही नहीं है। अल्लाह कितना बुलंद है कोई बता सकता है? आसमान कितना बुलंद है हमारी समझ में ये नहीं आता। फिर दूसरा आसमान कितना बुलंद है हमारी समझ में ये नहीं आता। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर जन्नत, फिर उससे आगे फिर लामका, अर्श, कुर्सी, कलम, ऊपर की बात है। मुझे बताइए हमारी आपकी और मेरी अकल में तो सिर्फ आसमान की बुलंदी नहीं आ सकती, तो उस बुलंद जात ने कहा महबूब मैंने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। अब देखे कुछ लोगों का ये ख्याल है शायद ये जिक्र बंद हो जाएगा। काका जी ये जिक्र मौलवियों ने बुलंद नहीं किया जो बंद हो जाएगा। मौलवी मर गया, जिक्र खत्म। जब कायनात नहीं थी तब भी मुस्तफा का जिक्र था, जब कायनात नहीं होगी फिर भी मुस्तफा का जिक्र होगा, क्योंकि रब आप अपने यार का जिक्र करता है अपनी शान के मुताबिक। और उस पर कुरान शरीफ की आयत दलील है। हम आला धर्म के नौकर हैं, हम आवा चावा बात नहीं करते जो मुंह में आग पे कह दिया। हम कुरान शरीफ के मानने वाले हैं। अब कुरान से दलील है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाए इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह
और उसके फरिश्ते, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सोने पर दरूद भेजते हैं। अब देखिए, उठाइए जरा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन को पढ़िए, वो कहते हैं जब सलात का लफ्ज़ दरूद का आपकी और मेरी तरफ मंसूब होगा, हम तो पढ़ते हैं, अल्लाह पढ़ता नहीं। अल्लाह क्या करता है? अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने यार की शान को बयान करता है। अब ये मुतलकन आयत है, आप उठाए तफसीर बिज़ावी, उठाए जलालैन, आप कोई दुनिया की तफसीर उठाए या किसी मुहद्दिस की हदीस की किताब उठा के लाए कि उसने लिखा हो अल्लाह कब से ये यार की तारीफ करता है, क्योंकि रब ने इसमें नफी की नहीं है। इसमें ये नहीं पता 1 साल हो गया, 2 साल, 50 साल, 70 साल, 1 लाख साल, करोड़ साल, यहाँ हिसाब कैलकुलेटर बंद हो जाएंगे, अक्लें जवाब दे जाएगी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते सोने पर दरूद भेजते हैं। अब अल्लाह ही जानता है कब से, न कब था, न तब था, न जब था, न शर्क था, न गर्ब था, न शुमाल था, न जुनूब था, न आदम था, न कायनात, शजर हजर कुछ न था। कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह फरमाता है जब हर चीज फना हो जाएगी, खुदा की जात बाकी होगी। जब खुदा की जात बाकी होगी, मुस्तफा का जिक्र बाकी होगा। कहा मेरे महबूब का जिक्र तुम्हारा मोहताज न ठहरा। कोई यूं न समझ ले कि मैं मुस्तफा का जिक्र न करूं तो शायद हुजूर का जिक्र बंद हो जाए। और कहा ऐसी सोच भी मत रखना, मेरे नबी का जिक्र तुम्हारा मोहताज नहीं है, बल्कि तुम मेरे मुस्तफा के जिक्र के मोहताज हो। हमारा गुजारा नहीं है मुस्तफा के जिक्र के सिवा। अब सोचिए कैसे। हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जो न पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह वो मुस्लिम हो नहीं सकता, वो मुसलमान नहीं बन सकता। बताइए हम मोहताज हुए कि ना हुए? अब हमारी मजबूरी बन गई हुजूर का जिक्र करना। हमने पढ़ा ला, कोई बंदा 50 साल पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। जब वो पढ़ेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह, सदा की अब तो मेरा बंदा बन गया है, अब तेरी जुबान पे मेरे यार का नाम आ गया, अब तुम मेरा हो गया, अब मांग जो मांगना है। हम मोहताज हुए रसूलुल्लाह के, हमें हाजत और जरूरत है, मुस्तफा को हमारी जरूरत और हाजत नहीं है। इससे आगे चलिए। अब देखिए कलमे से इब्तदा हो गई, जब आजान की बात आई, जब आजान की सदा बुलंद हुई मदनी मस्जिद से, फजर की, ज़ोहर की, असर, मगरिब, इशा की, जब ये आजान 5 वक्त की बुलंद हुई, अल्लाह को मक्के मदीने पाक ले जाए, वहां तो तहज्जुद की आजान भी हुआ करते ना छठी, तो वह 6 अजानें हो गई। अब सुनिए, आप पूरी दुनिया का जो कलाक है उसे पढ़ के देखें, कहीं पे रात होती है, कहीं को सुबह होती है, कहीं को दोपहर होती है, कहीं को असर होती है, कहीं को फजर होती है, कहीं को इशराक, किसी वक्त चाज, तहज्जुद, यानी कि 24 घंटे का टाइम मुख्तलिफ है। हर लम्हे, हर सेकंड के बाद कहीं ना कहीं एक जगह अजान खत्म होती है, दूसरी जगह अजान शुरू हो जाती है। वो एक सेकंड ऐसा नहीं है 24 घंटे में जब अजान की खामोशी हो, एक जगह पे अजान बंद हुई, दूसरी जगह पे शुरू, एक पे बंद, एक पे शुरू। रब ने निजाम ऐसा बना दिया, महबूब 24 घंटे मेरा भी नाम बुलंद होगा यार, तेरा भी नाम फिजाओं में बुलंद होगा। रब ने तरतीब ऐसी बना दी है। अब हम आजान में मोहताज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इतना पढ़ ले तो अजान हो जाएगी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले अजान हो जाएगी। चले बैठे हैं किबला साहब ज़्यादा वाले शान से आज फतवा ले लेते हैं आपसे, बड़े प्यारे बाप के प्यारे बेटे। हजूर अगर अजान यूं दी ली जाए, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अजान हो जाएगी मुकम्मल? कहा नहीं, महबूब का नाम तो आया ही नहीं है। हमारी अजान महबूब के नाम की मोहताज है। कहा कहना पड़ेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, जरा अंगूठे भी चूम और मिल के गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तुम्हें कहना पड़ेगा कुर्रतु आइनी बिका या रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समी वल बसर। कहा तुझे कहना पड़ेगा। कहा उस वक्त तक तेरी नमाज शुरू नहीं होगी जब तक मेरे नाम, मेरे महबूब और मेरे नाम की आवाज की बुलंदियां ना हो। हम मोहताज हुए कि ना हुए? अच्छा, बात यहाँ तक ठहर जाती तो समझ आती थी, बात तो आगे चली गई। अब 15 मिनट का टाइम का वक्फा रखा गया। लो जी 7 बजे अजान होगी, 7:15 नमाज होगी, 7:15 अजान होगी, 7:30 जमात होगी। अब जो 15 मिनट गुजरे, एक आदमी इमाम के पीछे खड़ा हो गया, उसे कहा जाता है मुकब्बर। हम कहते हैं तकबीर असल लफ्ज़ है। इकामत अलिफ के साथ जब जेर लगेगी ना तो हम अलिफ को फिर हमजा कह देते हैं। जब इसके नीचे एराब लगेगा, हरकत लगेगी, तो जब इसे कहा जाएगा ना हम इसे कहेंगे जनाब इकामत, हम कह देते हैं तकबीर। वो मुकब्बर खड़ा हो गया, उसने कहना शुरू कर दिया अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहा मेरा भी जिक्र कर लिया मेरे यार का, अब नमाज शुरू कर। माशाअल्लाह, कुछ बंदे सुभान अल्लाह आ देवे, कुछ इस्तिखारा करें देवे। इस्तिखारा न करें, नबी के गुलाम बन के झूम के बोलिए जरा सुभान अल्लाह। पता लगे जिंदा नबी के मानने वाले जिंदा नौकर हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं।
मेरे आका सैयदी फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, वो और है जिनका नबी मर गया होगा। मेरे आका जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हजूर थोड़ी सी आवाज और खोल। मलिक आसिफ साहब आप कैमरे पे भी बैठे, जरा यहाँ पे भी बैठे, या एक डब्बे का मुंह मेरी तरफ करें, या फिर आप खुद सखावत फरमाएं। अल्लाह सलामत रखे अल्लाह आपको। आपकी वीडियो की भी क्या बात है, आपकी आज तो आपने लगाया है चश्मा, आपकी उससे भी क्या बात है, बड़े हसीन लग रहा है। जरा आवाज को थोड़ा सा सखी बने, या डब्बे का मुंह मेरी तरफ करे। नबी के गुलामों को कुछ सुनाने का दिल है, इनका सुनने का दिल है। जाग रहा माशाअल्लाह। एक बार कह जरा नारे तकबीर, दाया हाथ बुलंद करके कह जरा अल्लाह कभी किसी का मोहताज न करना जो तेरे नाम पे हाथ बुलंद करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक 4000 बोलिए, नारे तहकीक, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदार खत्म नबूवत। अब सुनिए जरा, हम आला हज़रत के नौकर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या बात है हाजी साहब थोड़े, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत। बाबा जी क्या बात है, आपके इश्क और सलाम है। हाँ आए हाय। अब सुनिए जरा, सीना मदीना बनाइए। हुजूर का जिक्र ऐसा है कि बुजुर्गों में भी जवानी आ जाती है, ये हुजूर के जिक्र की बरकत। अब सुनिए जरा, आप बात सुन लीजिए, फिर नौजवान जरा तवज्जो करें। आप थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं ना, तो इसलिए आपको लुत्फ नहीं आता। एक शख्स आपके और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, तो उसने आकर कहा जी मैंने सुना है आप अल्लाह के नबी और रसूल हैं। सरकार ने फरमाया जी हक और सच सुना है। कहते जी फिर देखे ना वो सामने एक दरख्त खड़ा है, अगर वो दरख्त चल के आपके कदमों में आ जाए तो मैं मान लूँगा आप अल्लाह के नबी और रसूल है। तो सही ने फरमाया जल्दी से बता तू बुलाएगा या मैं बुलाऊँ। उसने सुन रखा था ये जादू करता है माज़अल्लाह। उसने कहा कि जादू ना कर दे, ये ना हो जादू करें तो जादू के जोर से बुला ले। तो कहा नहीं जी मैं जाता हूँ। सोने फरमाया जा फिर दरख्त को कहे तुझे अल्लाह के पाक नबी बुलाते हैं, तुझे हसनैन करीमैन के नाना जान बुलाते। सुनिए मुस्तफा के जिक्र से, नाम से जवानी कैसे आती है बंदे को, जवानी कैसे मिलती है। बल्कि सब बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह को सलामत रखे। जवानी कैसे आती है, देखिए वो था काफिर। उसने ये नहीं पूछा हुजूर दरख्त तो नहीं चलते, मैंने तो मजाक किया है, हुजूर दरख्त नहीं चलते मैंने तो वैसे ही कह दिया है। लेकिन नहीं, अब शेख महताब साहब और शेख अबू बकर साहब अल्लाह को सलामत रखे, वो दीवाना था। अब सुनिए उसके मन में ये बात थी दरख्त चलते नहीं है, अगर ये प्यारा कह दे इनका नाम चला जाए तो फिर रुकने वाले भी नहीं है। अब सोच देखे क्या थी। अब दरख्त के पास चला गया काफिर। अच्छा उसने ये नहीं पूछा हुजूर वाला जरा मुझे ये बता दें दरख्त के कान कहाँ होते हैं। अब बंदे से बात करनी हो तो कान तो यहाँ ठहरे, अब कोई घुटनों पे तो मुंह रख के बात नहीं करता था। अम्मी से बात करनी हो ये कैसे हो सकते हैं कि घुटनों पे होंठ रखे जाते हैं। बाबा से बात करनी हो और भाई जहाँ कान है यहाँ लब रख के बात की जाती है। उसने ये नहीं पूछा, साइंस बड़ी तरक्की कर गई, आज तक साइंस ने ये नहीं बताया कि जनाब दरख्त के कान कहाँ पे है, वो सुनता कहाँ से। उसने ये नहीं पूछा सोने ये तो जरा बताइए ना दरख्त तो सुनता कैसे है, उसके कान कहाँ है, उसकी टहनियों को कहना पड़ेगा, शाख को कहना पड़ेगा, हुजूर उसकी जड़ों में कहना पड़ेगा, बैठ के कहूँ या खड़े होकर कहूँ, कैसे कहना पड़ेगा। था काफिर लेकिन सीधा से चला गया, उसने उलझाया नहीं खुद को, वो सीधा दरख्त के पास चला गया और दरख्त को जाकर कहा तुझे अल्लाह के पाक नबी बुलाते हैं। अब हुजूर के नाम की बरकत सुनिए और झूमिए। जब आका करीम अलैहिस्सलाम का नाम आया, नाम नामिस में गिरामी आया तो दरख्त दौड़ा। हुजूर फिर साथ वाले दरख्तों ने पूछा वो कितने चलना है, केड़ी तेन काली पैगी छेती पैगी तू जा रहे हैं। तो नासिर शाह जी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर आप दुआ देंगे मुझे लजपाल है और लजपालों की औलाद है। नासिर शाह जी ने 4 जुमले कहे। जब दरख्त भागा ना तो साथ वालों ने पूछा कित्थे चलना है। उन्हें कहा मुकद्दर जागे इंज सुन लो, किस्मत च फेर कोई नहीं, बंद मदीने दा ढेर कोई नहीं, जे मैं वंजा तो वंज नहीं सकता, जे सोना सडावे तो देर कोई नहीं। कई लोगों के पासपोर्ट बने बने रह गए, उन्हें बुलावा नहीं आया। मसला पैसे का नहीं है, मसला दिल का है। यार रियाल और माल की बात नहीं है, या आमना के लाल की इजाजत की बात है। हुजूर जी से इज़्ज़त दे। फिर ऐसे ऐसे बंदे हज उम्रा करके आते हैं, वो कहते हैं जी बस घर का बिल नहीं भरा जाता, पता नहीं कैसे सबब बन गया, मैं कैसे चला गया हुजूर के शहर में मुझे पता ही नहीं है, खबर ही नहीं सबब कैसे बना।
मैंने कहा हुजूर जब वो आशिकों को बुलाते हैं तो इंतजाम खुद ही फरमा देते हैं। वो बड़े लजपाल है, वो यहाँ की कैफियत को जानते हैं। गुलाम के दिल में बात क्या है। इमाम शरीफुद्दीन बुसीरी का आपने नाम तो सुना, ये क्या करते थे, ये कसीदे लिखा करते थे, दुनियादारों के बादशाहों की तारीफ लिखा करते थे, हिज्ब लिखा करते थे। बादशाह बुलाते, पैसे देते, ये उनके नाम के अशार लिखते, फिर पढ़ देते। तो जनाब फिर फालिज हुआ, जब फालिज हुआ तो चारपाई पर आ गए। ये सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग मुझे दुआ देंगे, अल्लाह की कसम जब चारपाई पर आ गए बड़े लोग बादशाह छोड़ गए। कहा अब हमारे किस काम का है, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, आ नहीं सकता, मरने के करीब है, छोड़ो अब हमारे किसी काम का नहीं है। कहते हैं जब चारपाई पे पड़ा रहा, उदासी आई तो एक रात सोने लगा, मन में ख्याल जाग उठा, शमा फूट पड़ी, शमा रोशन हुई। शरफुद्दीन तूने दुनिया के कसीदे लिखे, आज जरा हुसैन के नाने का कसीदा तो लिख। कहते हैं मैंने कलम उठाया और लिखा, मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअ लिकुल्लि हौल मिनल अहवाल मुक़्तहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बि व मिन अजमी। अब ये पूरा कसीदा लिखा और लिखकर सो गए। बाबा जी जब रात हुई ना तो मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जान रहमत। आला फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो आका तशरीफ लाए। पता जब आका तशरीफ लाए तो हुजूर ने आकर क्या कहा, हुजूर ने फरमाया शरफुद्दीन तूने हमें याद करने में देर की है, मुस्तफ़ा ने आने में तो कोई देर नहीं की। हुजूर देखिए, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक चाल। या गौसे आज़म। अब सुनिए नबी से प्यार करने वालों, सरकार ने क्या फरमाया, शरफुद्दीन आपने याद करने में देर कर दी, मुस्तफा ने आने में नहीं। आपको और मेरे दामन छोटे हैं, ईमान से बता हमने कब बुलाया जो आका नहीं है, हमने दावत ही नहीं दी कभी। भाई देखें आपने किबला साहबजादा वाला शान को दावत दी है, फ्लैक्स में नाम लिखा है, आप वहाँ गए होंगे, बुलाया होगा, सही आ गए। आपने मुझ जैसे गुनहगार को बुलाया, किबला गुलाम हसन फैज साहब ने कॉल की, टाइम दिया, मैं आ गया, आपको दावत मिली। शेख महताब साहब ने कहा, शेख अबू बकर साहब ने कॉल की, भाई फलां तारीख को मेरे घर में आना, मिलाद शरीफ की महफिल है, आ जाना, मिल बैठेंगे, हुजूर का जिक्र। आप और मैं बगैर दावत के नहीं आए। तो रब ने जिनके लिए कायनात बनाई, जरा तन्हाई में सोचिए, कभी हमने दावत दी है रसूलुल्लाह को? कभी बैठे हैं, कभी रात की तन्हाई में बैठे ना, कभी ईशा की नमाज पढ़ के फिर 2-3 बजे उठ जाए ना, जिस वक्त अल्लाह वाले उठा करते हैं, फिर उठिए ना, उठ के फिर मुसल्ला बिछाइए ना, फिर 2 रकात नमाज नफिल पढ़िए ना, फिर 100 बार दुरूद शरीफ पढ़िए ना, तो फिर दिल से कहिए आका जैसे इमाम शरफुद्दीन पे करम कर दिया, हुजूर इस तरह मुझ गुलाम पे भी करम नवाजी फरमा देना जरा। तो खुदा की कसम है मेरे आका बड़े लजपाल हैं, गुलाम जब याद करते हैं हुजूर करम की बारिश फरमा देते हैं। अल्लाह ने हुजूर को ये अख्तियार दिया है, ये हुजूर के अख्तियार में है, वो जहां चाहे जब चाहे जिस तरह चाहे अपने गुलामों पे मेहरबानी फरमा देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि गुलाम याद करे, गुलाम पुकारे, अपने आका को याद करे, आका बड़े करीम है। अब जब उसने जाकर कहा दरख्त को, बात तो याद होगी आपको माशाअल्लाह, उसने जाकर दरख्त को कहा तुझे अल्लाह के पाक नबी बुलाते हैं। जब हुजूर का नाम आया, नाम इसमें गिरामी आया, जब हुजूर का नाम आया तो दरख्त दौड़ता हुआ सीधा मुस्तफा की तरफ दौड़ने लगा। अब देखिए नौजवान बैठे हैं आप, बड़ी सुनने की बात है, जरा मजा लीजिए, थोड़ा सा लुत्फ लीजिए आका करीम अलैहिस्सलाम की शान का। अब दरख्त ना दाएं गया ना बाएं गया, वो सीधा अपनी मंजिल मकसूद पे आया। उसे पता चल गया मेरे आका कहाँ बैठे हैं। दरख्त तो नाबीना होता है, दरख्त में शऊर नहीं होता, हिस नहीं होती, कल्ब नहीं होता, आंखें नहीं होती, कान नहीं होते, उसके अंदर सोचने की सलाहियत नहीं होती, कल्ब नहीं होता, लेकिन बेजान था। मुस्तफा का नाम सुना तो जान आ गई। मैं इसलिए कह रहा था कि जब हुजूर का नाम आता है तो बेजानों में जान आ जाती है। आप और मैं तो वैसे जान वाले हैं। हुजूर की बिला ताजदार गोलना फरमाते हैं, इस सूरत रू मैं जान आखा, जान आना के जान जहान आखा, सच आखा दे रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। अज सिख मित्रां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गनेरी है, लू लू विच शौक चंगेरी है, अज नैन ने लाइया क्यों झड़िया, मुख चन्न बदर शाह शानी है, मत चमक दिलात नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहन मद भरिया। सुबहान अल्लाह, मा अजमल का, मा हसन का, मा अकमल का, किते मेहरे अली, किते तेरी सना, गुस्ताख अखियां किते जा लड़िया।
और कमाल कर दिया मेरे आला हजरत सरकार ने। खुदा की इज्जत की कसम, आप बात सुने जरा, हम आला हजरत करते क्यों हैं? कई बंदों को इस नाम से बड़ी तकलीफ होती है, कई बंदों को बड़ी एलर्जी होती है। आला हजरत का नाम लिया जाए ना तो फिर नाम लेने के बाद जरा देखा करें कि बंदों की पेशानी पे बल कैसे पड़ते। मैं कहा बेटा घबराया नहीं करो, आला हजरत अदना हजरत को समझ नहीं आ सकते, आला हजरत को समझने के लिए अंदर का आला होना चाहिए, अंदर से भी आला और बाला होना चाहिए, तो फिर समझ आला हजरत सरकार। सुनिए तकवे का आलम क्या था। एक आपके मुरीद खास थी तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर कभी दावत कबूल करे ना। सही ने दावत कबूल कर ली। जब दावत पे पहुंच गया, उसने सालन बनाया था, गोश्त और कद्दू शरीफ थे, शोरबा था। तो खाना जब तनावुल फरमाने लगे तो सैयद आला हज़रत सरकार ने उसे बुलाकर कहा बेटा अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा शोरबा पी लूँ। उसने हाथ बांध कर कहा मुर्शिद, मेरे आका, मेरे हादी, मेरे रहनुमा, मेरे रहबर, मेरे आका मौला, ये सारा खर्चा तो मैंने आपके लिए किया, भला पूछने की क्या बात है इसमें, जैसे आपका जी चाहे। कहा नहीं बेटे, ये नबी की शरीयत का मसला है, शरीयत की बात है, सुन्नत की बात है। बेटा आपने दावत दी थी खाने की, मैंने कबूल थी खाने की, अब मसला है पीने का। खाना और है, पीना और है। कहा दावत थी खाने की, बात तय हुई थी, वादा हुआ था खाने का, अब मसला है पीने का। तो मैंने कहा जब इतना तकवा हो तभी तो आला हजरत कहा जाता है। आला हजरत जरा झूम के कहिए ना यार, क्यों डर के बैठे हैं? इश्क मोहब्बत, जरा झूम झूम के नारे लगाइए, इस तरह नहीं। माशाल्लाह डीजी खान के अंदर बड़ा ज़ौक़ होता है, मैं पहली मर्तबा नहीं आया। आप जरा बर्फ की तरह जम के ना बैठे, जरा बर्फ जिस तरह घुलने लगती है ना, जरा खुल के बैठे नबी के दीवाने। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। ऐसे नहीं ये नारे लगे, मैं अभी सुनाने लगा हूं और दादाजी अभी सुनाने लगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहने आया, मैं अभी आपको सुनाने लगा हूं। क्या बैठे तो क्या बात है, बेल नहीं पढ़ते, आप उधर बैठे, मैं आपको सुना रहा हूं। हाँ मैं तो वो तो उनके इश्क से लग रहा है। देखे उम्र 70-80 साल, लेकिन इश्क बोल रहा है ना, अंदर कुछ है तो बोल रहा है। आला के दीवान वो मुझे बता रहे हैं कि पोस्टर पे हमने लिखा हुआ है। अल्लाह जरा फरमाते हैं मुल्क कौन है न में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन है न में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन है न में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन है न में अंबिया ताजदार। जरा मिलके मुल्क कौन है न में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन है न में अंबिया ताजदार, मुल्क कौन है न में अंबिया ताजदार। ताजदारों का हमारा नबी सबसे आला आला। कोई हाथ नीचे लगा हाथ उठा के पड़े, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा। स्टेज वाले भी बोले सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आला दर फरमाते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। करनी बदली रसूलों की होती रही, न बदले न बदला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा। है ये सैयद आला हज़रत सरकार। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया।
सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए। मेरे आला हज़रत सरकार बैठे और एक बंदा आ गया, कहा हुजूर मसला पूछना है। फरमाया क्या मसला? बड़ा तवज्जो के साथ कहते हैं सैयदी ये बताएं अगर मुस्तफा के दामन पाक पर मिट्टी लग जाए, अगर ये कहा जाए माज़अल्लाह कपड़ा मैला तो ईमान जाता रहेगा, अब ये तो कहा नहीं जा सकता, तो इसकी ताबीर क्या होगी? इस बात को बयान कैसे किया जाएगा? आपके और मेरे आला हज़रत सैयदी सरकार फरमाते हैं फिर ताबीर यूं होगी मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ले रखी है। हाय 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 हाय, कहा बेटे पूछने वाले फिर ये कहा जाएगा मिट्टी ने दामन मुस्तफा में पनाह ले रखी है, क्योंकि यूं कहा जाए माज़अल्लाह मैले तो ईमान जाता रहा, कहा यूं कहा जाए दामन मुस्तफा में पनाह ले रखी है, जैसे दिन क़यामत में आशिक मुस्तफा के दामन में पनाह लेंगे। मैं इसलिए कहता हूं कि आला हज़रत के नाम से कई लोग, आला हज़रत ने जब कलम चलाया तो आला हज़रत के कलम के नीचे इतने लोग जद में आए, वो आज तक चीखते फिरते हैं, उनके कब्रों से आवाजें आती हैं। आला हज़रत का नाम ये छोटा मोटा बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आपका फतावा रज़विया शरीफ ले लीजिए 33 जिल्दों में। साहिल ने सवाल पूछा, उसका सवाल था 3 लाइनों पे 4 लाइनों पे, मेरे आला हज़रत ने जवाब दिया 5-5 सफ़ों पर। कहा आला हज़रत से पूछा फिर कहीं और से पूछने की जरूरत न पड़े, सवाल 3 लाइन में जवाब 5-5 सफ़ों में, या कुरान नजर आया मुस्तफा की हदीस को लाए। सैयदी मुर्शिदी या नबी, गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल में कहे न जो इश्क मुस्तफा जिंदगी। अब सुनिए मेरे आला हज़रत सरकार का एक शेर सुन लीजिए, और आप बड़े दीवाने तो सुनिए जरा। आला सैयद सरकार फरमाते हुस्न यूसुफ कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, अब जरा जरा इसकी गिरा को खोलें तो पता चलेगा आला हज़रत किसे कहते हैं। कहा हुस्न यूसुफ कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। या रसूल अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा, आपका नाम, उधर औरतें, इधर मर्द, उधर हाथ, इधर गर्दन। कुर्बान जाए आपके कलाम पे भी। फरमाते या रसूल अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा, आपका नाम, उधर औरतें, इधर मर्द, उधर हाथ, इधर गर्दन, उधर देख के इधर बिन देखे। मैं फिर पढ़ने लगा, जरा तवज्जो करें। फरमाते हुस्न यूसुफ पे कटी, हुजूर ये माजी की बात है, औरतों का इरादा नहीं था, सिर्फ जुलेखा को मशवरा दिया गया। कुछ औरतें कहती थी घरों में बैठकर जुलेखा तूने ना एक गुलाम से दिल लगा लिया, अपना म्यार तो देखती तो बादशाह की बीवी ठहरी, वो कहाँ गुलाम तू कहाँ बादशाह की बीवी। अब जुलेखा ने जब ये तान सुने तो बड़ी तंग आ गई, उसने दरबार की मीटिंग बुलाई, किसी ने क्या मशवरे से नवाजा। क्या एक पुरानी खातून बैठी थी, बुढ़िया, ये बूढ़े बड़े अच्छे होते हैं कीमती। उसने कहा बेटी न इनको जेल के अंदर करना है न पर्चा कटवा, बल्कि एक बार दावत का प्रोग्राम बना, जो बातें करती हैं इनको एक बार अपना यूसुफ तो दिखा। नहीं देखा तो बड़ी बातें करती है, एक बार दिखा तो सही। कहा ठीक है। अब 40 के करीब औरतें थी। जुलेखा ने दावत दे दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गई, हाथ बांध के कहा यूसुफ बैठना नहीं है, बात नहीं करनी, खाली गुजरना है। रब ने इजाजत दे दी, यूसुफ तेरी शान दिखानी है तो गुजर जा। अब मुझे ये बताइए, आपके घरों में भी मेहमान गेस्ट आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, कि पीर साहब के बाद भी स्थाने पर बहुत सारे मेहमान आते होंगे, तो ये नहीं होता कि अगर मेहमान 40 हो तो छुरियां 40 रखी जाएं, इस तरह नहीं होता अजीज रहमान। मेहमान 40 हो, छुरियां 5 होती हैं या 7, प्लेट मेहमानों के हिसाब से 40 हो सकती है, चम्मच हो सकते हैं, छुरियां नहीं हो सकती। जुलेखा को पता था क्या होने वाला है, तो जुलेखा ने ना वो छुरियां भी 40 औरतें थी तो 40 छुरियां भी रख दी, साथ में फल फ्रूट रख दिया। अब उन्होंने हाथ में फ्रूट लिया, छुरी काटने के लिए ली। इधर का जुलेखा ने यूसुफ से जब इल्तजा की, अल्लाह के पाक नबी जो गुजरे औरतों की नजर पड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर। अब सेब तो कट गए, साथ के साथ उंगलियां कट गई, हाथ कट गए, छुरी चलती रही, उन्हें खबर ना हुई। तो जब जुलेखा ने देखा कि इनके हाथ कट गए, खून बहना शुरू हो गया, खून के फवारे चल गए, तो कहा जुलेखा ने देखो तुम्हारे हाथ कट गए। कहा हाथों को छोड़, बता ये कौन है। हुजूर उन्होंने कहा ये कौन है, हाथों को छोड़।